इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर। अर्थिंग करने से क्या होता है, जैसे देखिए ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है। इस स्फेरिकल कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग के लिए एक पॉइंट बना देते हैं। ऐसे ये अर्थिंग के लिए पॉइंट है। इस कंडक्टर को हम लोग क्यू चार्ज दिए हैं, तो स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो स्फेरिकल कंडक्टर पे ये क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। अब जैसे ही इस कंडक्टर को अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग करने से होगा क्या, तो हम लोग कहेंगे अर्थिंग करने से इस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इसमें जो भी फ्री चार्ज होगा वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो अर्थिंग करने से क्या होता है पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अर्थिंग करने से जिस भी कंडक्टर को अर्थ करेंगे उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। दूसरा, उस कंडक्टर के ऊपर जितना भी फ्री चार्ज होगा वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तीसरा, उस कंडक्टर पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि वो कंडक्टर अर्थ के साथ चार्ज ले सकता है, अर्थ को चार्ज दे सकता है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने किसी कंडक्टर को अर्थ किया उसका पोटेंशियल जीरो, उस पर फ्री चार्ज अर्थ में चला जाएगा और उस कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, तो उस कंडक्टर के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड नहीं रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्विच को क्लोज कर दें तो स्विच को क्लोज करते ही इस कंडक्टर को मान लीजिए हमने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग करते ही क्या होगा, तो इस पे जो भी फ्री चार्ज होगा वो फ्लो कर जाएगा। अब मैं मान रहा हूं कि लेटर से क्यू चार्ज है इस कंडक्टर पे और इसका रेडियस में थोड़ी देर के लिए जूम कर लेता हूं आर। तो जैसे ही इसको अर्थिंग किया तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा कंडक्टर का जीरो। दैट मीन्स के क्यू बाई आर इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज चार्ज ऑन दिस कंडक्टर विल बी जीरो। देखिए इस कंडक्टर के ऊपर जो क्यू चार्ज आपने दिया था ना, ये फ्री चार्ज था, तो ये फ्री चार्ज था तो अर्थ में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लो कर गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ से इस पे माइनस क्यू आ गया, सॉरी अर्थ से इस पे माइनस क्यू, इसमें कैपिटल क्यू लिए थे तो कैपिटल क्यू आ गया। तो इस पे पहले से कैपिटल क्यू प्लस में और माइनस क्यू अर्थ से आ गया, टोटल चार्ज का कितना हो गया, जीरो। तो फ्री चार्ज जो भी कंडक्टर पे होता है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है। जैसे देखिए ये सेटअप थोड़ा और क्लियर होगा फ्री चार्ज के बारे में। जैसे इसके सामने में एक क्यू नॉट चार्ज रख दी है, तो जैसे ही क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो यहां पे इस वॉल पे ये माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के ऊपर। आपने अलग से कोई चार्ज नहीं दिया है, तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज क्यों आया, तो माइनस क्यू चार्ज आया इस कंडक्टर की वजह से। इस कंडक्टर की वजह से इस पे माइनस क्यू चार्ज आया इस तरीके से, ताकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस कंडक्टर के कहां पे टर्मिनेट कहां जाते हुए दिखे, तो इससे 90 डिग्री पे दिखे। ऑलवेज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मीट कंडक्टिंग सरफेस परपेंडिकुलरली। तो ये कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा बाउंड चार्ज। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसका ये कहलाएगा बाउंड चार्ज। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अर्थ पे जो भी फ्री चार्ज होगा, कंडक्टर पे जो भी फ्री चार्ज होगा वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा। इसके लिए भी हम लोग एक ऑप्शन दे देते हैं कि स्विच अभी ओपन है और अर्थिंग इसको कर सकते हैं हम लोग। जब स्विच को क्लोज कर देंगे, तो स्विच को क्लोज करते ही इसके सामने में आपने यहाँ पे ये क्यू नॉट रखा है और ये आपने स्विच को क्लोज कर दिया। तो ये जो माइनस चार्ज है, चूंकि ये माइनस चार्ज जो भी है, जो भी मैग्नीट्यूड है इसका लेटर से माइनस Q1, ये माइनस Q1 इसके साथ चूंकि बाउंड है तो ये अर्थ में फ्लो, ये वाला चार्ज अर्थ में फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इट विल नॉट फ्लो, इट विल नॉट फ्लो। ठीक है, इट विल नॉट फ्लो। क्यों फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये बाउंड है। यहां पे जो फ्री चार्ज था प्लस Q1, अगर इसको आप प्लस Q1 कहते हैं और ये माइनस Q1 कहते हैं, तो प्लस Q1 अर्थ में फ्लो कर गया होगा। ठीक है, तो जो भी फ्री चार्ज होता है कंडक्टर पे वो अर्थ में फ्लो कर जाता है। बाउंड चार्ज बचा रहेगा। ठीक है, बाउंड चार्ज बचा रहेगा और अर्थिंग करने पे कंडक्टर का पोटेंशियल को हम लोग जीरो कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ये भी कैलकुलेट करेंगे कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, माइनस Q1 कितना बचेगा उसको अभी हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। तो बेसिक यही है अर्थिंग का।
अर्थिंग करने पे कंडक्टर के पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो कहते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो, दैट मीन्स कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो। ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो बोर्ड को साफ कर लेता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं। अर्थिंग से रिलेटेड, ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस लेटर से a है। इस स्फेरिकल कंडक्टर से 3a डिस्टेंस पे एक सेंटर लाइन पे Q0 चार्ज रखे हैं, और इसमें क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है उसको देखिए। फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करेंगे, फाइंड पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। सेकेंड पार्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड पार्ट हो गया पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड charge at the center of the conductor। थर्ड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। यहां पे कोई पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी है इधर कहीं कंडक्टर के अंदर। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेटर से x है। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम लोग x बोल रहे हैं। डी पार्ट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये चार पार्ट हो गया। पांचवा पार्ट एक और हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, पार्ट ई। फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द कंडक्टर व्हेन इट इज अर्थड। ठीक है, अर्थ कर दिए, तो अर्थ करने के बाद अर्थिंग का एक ऑप्शन दे देते हैं इधर। ठीक है, अर्थिंग का एक ऑप्शन दे देते हैं। जब अर्थ करेंगे तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट ए को डिस्कस करते हैं कि इसका जो सेंटर है सी, इस सेंटर पे पोटेंशियल चाहिए कंडक्टर का। फाइंड पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, सॉरी पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर चाहिए। तो हमें पता है कि कंडक्टर जो है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो कंडक्टर का ओवरऑल पोटेंशियल दे देगा। तो हम लोग जैसे ही इस क्यू नॉट को यहां पर रखेंगे, क्यू नॉट को रखने से यहां माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, कुछ होगा इसका मैग्नीट्यूड लेटर से -Q1। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इधर प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस्ड होगा। सबसे इजी है पोटेंशियल सेंटर पे फाइंड आउट करना, तो ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q0 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस इंड्यूस्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस इंड्यूस्ड चार्ज। ये क्या है, तो ये है दोनों मिलाकर पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। पोटेंशियल एट सेंटर हो जाएगा KQ0/3a प्लस 0। देखिए ये -Q1 चार्ज है, इसमें कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं तो इसका पोटेंशियल लिखेंगे KdQ1/R का इंटीग्रेशन, -KdQ1/R का इंटीग्रेशन, और ये रिजल्ट देगा -K
Q1 बाई आर, क्योंकि K और R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में dQ1 बचेगा, तो ये माइनस के Q1। अब इस प्लस चार्ज की वजह से आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के Q1 बाई आर आ जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलाकर पोटेंशियल 0, इसलिए सेंटर का पोटेंशियल हो गया के क्यू नॉट बाई 3। तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया हमारा। पार्ट बी है पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सेंटर क्या हो जाएगा, 0 अभी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। इंड्यूस चार्ज की वजह से सेंटर में पोटेंशियल 0 है। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पॉइंट पी पे। तो देखिए पॉइंट पी पे पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, तो पोटेंशियल होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट। अब हमें पता है कि पॉइंट पी कंडक्टर पे कोई एक पॉइंट है और पॉइंट सी भी कंडक्टर का सेंटर है। कंडक्टर अगर इक्वी पोटेंशियल है तो पॉइंट पी और पॉइंट सी का पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट सी का पोटेंशियल हमें पता है कितना है, तो के क्यू नॉट बाई 3a है। तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट एट पी, तो यहां से आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई 3a माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स। तो ये हो गया हमारा एक आंसर पार्ट सी का। अब पार्ट डी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। पार्ट डी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट डी क्या है, तो पार्ट डी में है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। हमें पता है कि कंडक्टर के इनसाइड में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेंटर पे होगा, किसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू क्यू नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इन दोनों का वेक्टर समेशन होगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होना है, क्योंकि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और क्यू नॉट की वजह से लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई 3a होल स्क्वायर आई कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। और यहां से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज माइनस के क्यू नॉट बाई 9a स्क्वायर आई कैप। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द पार्ट डी। अब पार्ट ये है कि अब अर्थिंग कर दिए, तो देखो इसमें क्या करेंगे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने अर्थ कर दिया और यहां पे आपने ये क्यू नॉट रखा है, इससे कितने डिस्टेंस पे, 3a डिस्टेंस पे सेंटर से। अब देखिए इसमें अर्थ के साथ चार्ज का क्या एक्सचेंज हुआ उसका लॉजिक बिना सोचे, क्या चार्ज इसने अर्थ के साथ एक्सचेंज किया उसका लॉजिक बिना सोचे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे टोटल चार्ज Q है। कितना है टोटल चार्ज कंडक्टर पे, तो Q है। अब ये कंडक्टर को अर्थिंग कर दिए हैं तो कंडक्टर का पोटेंशियल 0 है। तो फिर से सेंटर का पोटेंशियल लिखेंगे, पोटेंशियल एट सेंटर इज पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, दैट मीन्स के क्यू नॉट बाई 3a प्लस के क्यू बाई आर। इस कंडक्टर पे ये क्यू चार्ज जो भी होगा कहीं भी होगा, तो देखिए इसी तरीके का इंटीग्रेशन होगा और रिजल्ट के क्यू बाई कैपिटल आर आएगा। और ये पोटेंशियल है 0, तो इसको कहेंगे के क्यू नॉट बाई 3a प्लस के क्यू आर, आर की जगह a होगा, ठीक है ना, a, के क्यू बाई a, और यहां से q का वैल्यू आ गया माइनस क्यू नॉट बाई 3, ठीक है। तो इस कंडक्टर के ऊपर फाइनल जो चार्ज मिला हमें दैट इज माइनस क्यू नॉट बाई 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, माइनस क्यू नॉट बाई 3। तो देखिए जो मैं अभी कुछ देर पहले समझाया था कि ये बच जाता है, तो एक्चुअल में ये प्लस Q1 फ्लो कर गया होगा, यही बचा होगा, यही वाला पोर्शन बचा होगा, और इसी Q1 का वैल्यू है माइनस क्यू नॉट बाई 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैंने थोड़ा सा अर्थिंग को भी समझा दिया और कंडक्टर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हो गया, ठीक है। कि अगर हमारे पास कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, थीम कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अभी कोई अर्थिंग नहीं है और इसके बाद हम लोग समझेंगे अर्थिंग करने पे क्या होगा। तो थीम कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, लेटर से इस इनर शेल पे Q चार्ज, मिडिल वाले शेल पे 2Q और आउटर शेल पे 3Q चार्ज। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा, यहां अगर प्लस Q है, चूंकि ये आइसोलेटेड है, कहीं से कोई चार्ज नहीं है तो प्लस Q रहेगा। ये इनर
शेल के आउटर सरफेस पे प्लस क्यू, तो मिडिल वाले शेल के इनर वॉल पे यहां माइनस क्यू। हमने आपको बताया था कैविटी केस में, कैविटी में चार्ज रखेंगे तो कैविटी वॉल पे क्या होगा, माइनस क्यू। तो उसी के हिसाब से यहाँ माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। अब यहाँ माइनस क्यू और ये आइसोलेटेड है तो आउटर सरफेस पे आएगा, इसकी वजह से प्लस क्यू और पहले से 2q था तो 2q प्लस क्यू आएगा। तो नेट कितना हो जाएगा आउटर सरफेस पे, 3q। अब ये 3q तो इस कंडक्टर के आउटर वॉल पे, इनर वॉल पे माइनस 3q, तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, ये 3q और पहले से प्रेजेंट था 3q, नेट मिला के आउटर सरफेस पे कितना हो गया, 6q। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब ये किसी किसी को लग सकता है कि सर ये कैसे आ गया, तो देखिए कंडक्टर के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखे थे पहले, और उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कि जितना भी फील्ड लाइंस इससे जनरेट होगा सब यहाँ टर्मिनेट होना है। तो प्लस क्यू अगर ये है तो यहाँ माइनस क्यू होना ही है। तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पर। अब अगर हम लोग इसको इस एग्जांपल में देखिए कैसे करेंगे, तो फिर से सेम है, यहाँ प्लस 2q तो यहाँ माइनस 2q होना है, तो यहाँ पे फिर से प्लस 2q और माइनस q, मतलब प्लस 2q माइनस q इक्वल्स टू q बच गया, तो यहाँ पर माइनस q, तो यहाँ पर प्लस q और पहले से कितना प्रेजेंट था तो प्लस q, इसका मतलब आउटर सरफेस पे क्या होगा 2q। बहुत इजी है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको ऐसा समझिए कि अगर ये है a रेडियस और ये है b रेडियस का कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इस पे अगर आपने q1 चार्ज दिया, इस पे q2 चार्ज दिया, तो यहाँ q1 तो यहाँ माइनस q1, तो यहाँ पे q1 प्लस q2, ये हो जाएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं से कोई अर्थिंग नहीं है, तो इसी तरीके का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेरी वेरी इजी। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ओके। अब मैं इसमें अर्थिंग के केस को समझाता हूं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। कंडक्टर पे और भी केसेस को समझते हैं। कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं तो क्या क्या होता है, तो हम लोगों ने कंसिडर किया है 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थीन स्फेरिकल शेल। उसके 4 केसेस को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है। अब मैं एक एक करके केस को समझा रहा हूं। क्या है हमारे पास, तो 2 थीन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि इनर जो शेल है ए, फर्स्ट केस में इनर शेल पे हमने चार्ज क्यू दे दिया है, क्यू दे दिया है इनर शेल पे चार्ज। तो चूंकि ये कंडक्टिंग है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां इस आउटर शेल के इनर वॉल पे माइनस क्यू रहेगा, आउटर शेल के इनर वॉल पे माइनस क्यू चार्ज रहेगा। और देखिए इसको अर्थिंग किए हैं तो इस पे टोटल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनसर्टेन है। मैंने क्या बताया था कि जब भी अर्थिंग करते हैं तो उस पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगता है। तो यहाँ Q1 मतलब यहाँ Q, तो यहाँ माइनस Q गारंटी है, लेकिन इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज की अनसर्टेनिटी है। तो मैं अपने मन से इसके आउटर सरफेस पे ज्यूम कर लिया Q1, ठीक है। क्या हुआ है उसका वैल्यू आ जाएगा। अब मैं चूंकि आउटर शेल को अर्थ कर रखे हैं तो इसके पोटेंशियल को 0 करेंगे तो कहेंगे KQ/B, इसकी वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से देखिए इसके लिए अगर ये आउटर शेल के सरफेस से पोटेंशियल निकालना है तो इसके लिए ये आउटसाइड का पॉइंट हो गया, इनर शेल के लिए ये आउटसाइड का पॉइंट हो गया। और आपको पता है कि स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। तो यहां से इसका डिस्टेंस b हो गया, इसीलिए ये है KQ/B, ठीक है। अब इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल इसके सरफेस पे, तो सरफेस पे KQ बाई रेडियस होता है, तो K माइनस क्यू प्लस Q1 माइनस क्यू प्लस Q1/B इक्वल्स टू 0। तो इनमें K/B कॉमन है, हटा दिया, प्लस Q माइनस क्यू प्लस Q1, तो यहां से रिजल्ट आ गया Q1 इक्वल्स टू 0। मतलब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा, इसमें यहाँ प्लस Q हो जाएगा, यहाँ माइनस Q हो जाएगा, और आउटर शेल के आउटर सरफेस पे आउटर शेल के आउटर सरफेस पे 0 हो जाएगा चार्ज। तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इनर शेल के लिए प्लस Q, आउटर शेल के इनर वॉल पे माइनस Q और आउटर सरफेस पे 0। ये हो गया फर्स्ट केस का डिस्कशन। सेकेंड केस में भी सेम स्फेरिकल शेल है, थोड़ा छोटा डायग्राम बनाया हूं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेस।
तो इस पे क्यू चार्ज, इस बार पहले किस पे चार्ज दिए थे पिछले बार, तो इसी इनर शेल पे दिए थे चार्ज, लेकिन अर्थिंग किए थे आउटर को। अभी क्या किए हैं, इनर शेल को चार्ज दिए हैं और इसे ही अर्थ किए हैं, तो इसका पोटेंशियल 0 होगा क्योंकि अर्थिंग कर दिए हैं। तो इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगना है, तो पहले Q1 था, मतलब Q था, अब बदल गया होगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया Q1। ठीक है, ये क्या है, तो ये एज्यूम किया है, एज्यूम किया कि ये Q1 है, तो आउटर शेल के इनर वॉल पे -Q1 होना है इंड्यूस्ड, और चूंकि ये आइसोलेटेड है, कहीं से इसका कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है, इसका अगर कहीं से कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन नहीं है तो इस पे टोटल चार्ज पहले अगर 0 था तो अभी भी 0 होगा, तो यहाँ -Q1, तो आउटर सरफेस पे +Q1। अब पोटेंशियल फिर से इसका 0 करेंगे इनर शेल पे, तो इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल इसके सरफेस पे KQ/A। अब ये टोटल चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे इनर शेल पे, तो इसके लिए इनसाइड का पॉइंट है, आपको पता है कि अगर स्फेरिकल शेल है तो शेल के केस में क्या होता है, जो उसके सरफेस का पोटेंशियल होता है वही उसके इनसाइड के हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो इसके सरफेस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K -Q1 +Q1 बाय रेडियस, इसका केस क्या भी लिख दिया। अब ये अपने आप में ही कट जा रहा है, तो यहां से Q1 कितना आ गया 0, तो फाइनल क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहां 0 चार्ज, यहां 0 चार्ज और यहां 0 चार्ज। ये हुआ केस 2। केस 3 में फिर से, चूंकि केस 1, 2 में क्या था, इनर शेल पे चार्ज गिवन था, अब हम लोग और अर्थिंग किए थे एक बार आउटर को, एक बार इनर शेल को। ठीक है, अभी सेम केस चार्ज दे देंगे आउटर शेल को, और एक बार इनर शेल को अर्थ करेंगे, एक बार आउटर शेल को अर्थ करेंगे। तो देखिए इस पे मैंने Q चार्ज दे दिया है, जो ये मेरा आउटर शेल है, आउटर शेल पे Q चार्ज गिवन है और आउटर शेल को ही हमने अर्थिंग किया है। तो चूंकि ये आइसोलेटेड है, इस पे पहले से ही कोई चार्ज नहीं था, तो 0 चार्ज है इसमें, इस पे 0 है तो यहाँ 0 इंड्यूस होगा। अब इस पे कंजर्वेशन नहीं लगना है क्योंकि अर्थिंग की है, तो मैंने एज्यूम कर लिया इसको, ये एज्यूम किया है मैंने चार्ज। अब पोटेंशियल लिखेंगे इस पे, तो KQ1/B इस आउटर शेल की वजह से लिखा है, प्लस इस पे 0 चार्ज है तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल लिखेंगे नहीं, तो Q1 का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब फाइनल क्या रहेगा, यहाँ 0 चार्ज, यहाँ 0 चार्ज और यहाँ 0 चार्ज। ठीक है, ये जो Q चार्ज था वो अर्थ में फ्लो कर गया होगा। ओके, अब केस नंबर 4, इस बार इनर शेल को अर्थ करेंगे, A रेडियस B रेडियस, इनर शेल को अर्थ कर दिया, इस पे Q चार्ज दिए थे, चूंकि इसको अर्थिंग किया है तो इस पे कंजर्वेशन नहीं लगना है, इसका मतलब है कि पहले 0 चार्ज था तो चार्ज आ भी सकता है, तो मैंने एज्यूम कर लिया Q1। तो ये आउटर शेल के इनर वॉल पे यहाँ -Q1 तो होना ही है, और यहाँ -Q1 होना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +Q1। ठीक है, यहाँ पे +Q1 आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ -Q1 आया है और ये आइसोलेटेड है, तो यहाँ +Q1। पहले से क्या था आउटर पे, तो Q, तो नेट आउटर सरफेस पे कितना हो गया, Q + Q1। अब पोटेंशियल इनर शेल का 0 करेंगे, तो इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इसके अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KQ1/A, क्योंकि इसके सरफेस पे ही देख रहे हैं हम लोग। अब इसके लिए ये इनसाइड का पॉइंट है, इसके लिए इनसाइड का पॉइंट है, तो जो इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा वही इनसाइड के हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है, तो इसके सरफेस का पोटेंशियल फाइंड आउट करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इस पे टोटल चार्ज क्या हो गया, तो इनका समेशन -Q1 + Q + Q1 -Q1 + Q + Q1 के टोटल चार्ज बाय रेडियस। ठीक है, सॉल्व किए और ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि -Q1 + Q1 कट गया। देखिए ये थिन शेल है, इसलिए इनर और आउटर के डायरेक्ट चार्ज को ऐड कर देगा। ठीक होता तो अलग अलग लिखते हैं उनको, KQ/A, KQ/B, KQ/C ऐसे करके लिखते हैं, इनको ऐड नहीं करते। जैसे अगर मान लीजिए कि ठीक होता, बीच में रेडियस C होता, तो लिखते -KQ1/C प्लस KQ1 + Q डिवाइडेड बाय KQ1 + Q डिवाइडेड बाय आउटर रेडियस। आउटर रेडियस अगर B है तो B। ठीक है, तो दीज आर द 4 केसेस जिसमें अर्थिंग करके मैंने समझाया है आपको कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज है। ओके, चलिए ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, जिनपे चार्ज 2Q -Q 2Q गिवन, रेडियस 8 2A 3A है। मिडिल वाले शेल को अर्थ किया गया है, मिडिल वाले शेल को अर्थ कर दिए, तो बताना है फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इस पे इसको देखा जाए, इनर शेल को देखा जाए तो इनर शेल पे क्या है, आइसोलेटेड है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका चार्ज 2Q चेंज नहीं करेगा। अब इस पे 2Q है तो इनर वॉल पे यहाँ -2Q आना है, गारंटी है, क्योंकि ये दोनों बाउंड चार्ज है तो आना ही है। अब यहाँ पे चूंकि मिडिल वाले स्फीयर को हमने अर्थ कर रखा है, तो इस पे चार्ज की अनसर्टेनिटी है,
तो लेट अस कंसीडर न्यू वेरिएबल Q। तो फिर से आउटर शेल के इनर वॉल पे -Q होगा और आउटर शेल भी आइसोलेटेड है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, तो इस पे भी चार्ज कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स यहां हो जाएगा Q प्लस 2Q। ठीक है, अब जैसा कि मिडिल वाले को अर्थ किए हैं तो इसका पोटेंशियल 0 कर देंगे, तो कहेंगे K 2Q बाई 2A। ध्यान से देखिए, इसके लिए ये आउटसाइड का पॉइंट है, इनर शेल के लिए मिडिल वाला शेल पे पोटेंशियल, इनर शेल की वजह से मिडिल शेल पे पोटेंशियल जब फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए ये आउटसाइड का पॉइंट है, तो KQ बाई डिस्टेंस, तो 2A। अब इसके अपने चार्ज, अपना चार्ज कितना है, तो ये है, तो प्लस K -2Q प्लस Q बाई डिवाइडेड बाई रेडियस, इसका भी 2A है, प्लस ये देखिए थर्ड शेल, आउटर शेल की वजह से मिडिल वाले शेल पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा K। टोटल चार्ज अगर इनको ऐड करेंगे तो -Q प्लस Q 0, तो सिर्फ क्या बचेगा 2Q, K 2Q बाई 3A, क्योंकि इसके लिए मिडिल वाला शेल आउटर शेल के लिए इनसाइड का पॉइंट है, तो इनसाइड में क्या होगा, जो इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इनसाइड में ऐड हो जाता है। अब इनमें K और A कॉमन है, यहां से 2Q, ठीक है, बाई 2, और यहां बच गया प्लस ऑफ -2Q प्लस Q बाई 2 प्लस 2Q बाई 3 इक्वल्स टू 0, और ये हो गया यहां पे Q बाई 2 प्लस 2Q बाई 3 इक्वल्स टू 0, और Q इक्वल्स टू -4Q बाई 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। Q का वैल्यू आ गया -4Q बाई 3। अब -4Q बाई 3 आने का मतलब है कि यहां पे चार्ज तो 2Q रह गया, इनर वॉल पे -2Q रह गया, लेकिन यहां आ गया -4Q बाई 3, तो यहां आ गया +4Q बाई 3, और आउटर पे आ गया 2Q -4Q बाई 3। ये आ गया चार्ज का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स ये 6 - 4, तो 2Q बाई 3, तो ये हो गया इसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हाँ, तो हम लोग अब देखेंगे कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स होगा तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसके लिए देखिए मैंने दो कंडक्टर लिया है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, दोनों आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो इनके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। मैंने कहा कि फर्स्ट वाले कंडक्टर पे Q1 चार्ज, सेकेंड वाले कंडक्टर पे Q2 चार्ज दे दिया। एज्यूम कर लिया कि इस वाले वॉल पे जो चार्ज है वो है Q1, तो रिमेनिंग चार्ज इस वॉल पे होगा। सिमिलर वे में इसके आउटर सरफेस पे ये Q2 एज्यूम कर लिया, तो इस वाले सरफेस पे होगा Q2 माइनस Q2। अब मैं यहां पे दो बार ही इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करूंगा, एक बार पॉइंट P पे 0 करूंगा और एक बार पॉइंट Q पे 0 करूंगा। तो देखिए आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे कोई भी एक कंडक्टर है जिसपे सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन और इधर सिग्मा बाई एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस वाले चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, इस सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। मतलब इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन है पॉइंट P के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इस Q1 की वजह से राइट साइड है, तो Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया Q बाई ए एप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन। फिर उसके बाद इस चार्ज की वजह से लिखा है टोटल चार्ज बाई ए एप्सिलॉन, लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस। फिर इस चार्ज की वजह से लिखा है वो भी माइनस, और इस चार्ज की वजह से वो भी माइनस। अब देखिए सब में ए एप्सिलॉन कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया, तो यहां से बच गया Q1, यहां बच गया -Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q2। ठीक है, अब इसमें ये Q2 और ये Q2 कट गया, ये दोनों Q2 कटने से यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिए तो 2Q1, और Q1 का वैल्यू आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, ताकि हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दिया। अब अगर हम लोग सिमिलर प्रोसीजर पॉइंट Q के लिए करें, तो पॉइंट Q पे देखिए पहले डायरेक्शन अच्छे से समझिए। तो पॉइंट Q के लिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसको पहले समझ लीजिए। Q पॉइंट ऑफ व्यू से ये Q1 इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू Q1,
इस चार्ज की वजह से भी इधर ही फील्ड रहेगा, इस वाले चार्ज की वजह से भी राइट हैंड साइड फील्ड रहेगा, बट Q2 की वजह से फील्ड क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैंने लिखा है इस Q1 की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो ये हो गया फील्ड, राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया है। अब इसकी वजह से देखेंगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसको भी मैंने लिख दिया है Q/A के फॉर्मूला से। इस चार्ज की वजह से देखेंगे तो ये भी राइट साइड ही देगा, तो इसको भी लिख दिया Q/A की मदद से। और ये Q2, इसका फील्ड क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो -Q2/A इक्वल्स टू 0। फिर से इसको सॉल्व किए, क्योंकि सब में एप्सिलॉन कॉमन है, ये Q1 से Q1 इस पर कटेगा और ये Q2 आ जाएगा। तो देखिए एक बार Q1 आ गया और एक बार Q2 आ गया, मतलब ये Q1 Q2 जो अनोन था ये दोनों को फाइंड आउट कर लिया, तो Q1 Q2 का वैल्यू न्यूमेरिकली सेम आ रहा है, Q1 प्लस Q2/2। तो इस पे रिमेनिंग चार्ज बचेगा Q1 माइनस Q2/2, क्योंकि इस पे टोटल चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज टोटल था Q2 में से इतना इधर चला गया, तो रिमेनिंग चार्ज यहाँ पे इतना रहेगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो यहाँ पे आपको ये चार्ज आया है, इसी का ये अपोजिट साइन का है, अपोजिट साइन का है, तो माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2, मतलब यहां जो भी चार्ज होगा, अगर यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q होगा, क्योंकि ये दोनों बाउंड चार्ज बनता है। ये क्या बनता है, बाउंड चार्ज बनता है, ठीक है ना, बाउंड चार्ज बनता है, ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, ये इसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो जब भी ऐसे कंडक्टर्स रखे रहेंगे पैरेलल में, तो आपको टोटल चार्ज का समेशन/2 आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेस, जैसे दो ही प्लेट है यहाँ पे, तो इसका आउटर सरफेस ये हो गया, इसका आउटर सरफेस ये हो गया, टोटल चार्ज का समेशन/2 यहां और यहां क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2/2। और उसके बाद इनसाइड में बाउंड चार्ज का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखो यहां पे मैंने Q चार्ज लिया है, इसमें Q चार्ज और इस पे 2Q, टोटल 3Q हो गया, तो 3Q/2 यहां और 3Q/2 यहां चार्ज आ गया। अब इसमें 3Q/2 यहां आ गया, टोटल चार्ज Q था, तो रिमेनिंग चार्ज माइनस Q2 क्या होगा, इस वाले वॉल पे होगा माइनस में, तो अगर यहाँ माइनस Q/2 तो यहाँ प्लस Q/2, तो इस पे प्लस में चार्ज होगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के देखिए, ये 2Q आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के देखिए Q आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी सेटअप दिया रहे कि कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स का मतलब हुआ ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ऐसे चार्ज दिया है, इसमें एक पे Q चार्ज दिया है और लेकर से बाकी पे 0 चार्ज है, बाकी पे कोई चार्ज नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज का समेशन/2 आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेस पे, तो 0 प्लस 0 प्लस Q प्लस 0/2, दैट मीन्स Q/2 यहां और Q/2 यहां रहेगा। क्या है लॉजिक, आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज का समेशन/2, इस पे टोटल चार्ज 0 था, यहाँ Q/2 आ गया, तो इस वॉल पे आएगा माइनस Q/2, बाउंड चार्ज की मदद से यहाँ प्लस Q/2, तो यहाँ माइनस Q/2, तो इस पे प्लस Q/2, तो यहां भी प्लस Q/2, क्यों, क्योंकि इस पे टोटल Q चार्ज है, यहां माइनस Q/2, देखिए सब कुछ फिट बैठेगा। कोई भी और इलस्ट्रेशन अगर लेना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 ये प्लेट है, इस पे Q चार्ज दे दिए, इस पे माइनस Q चार्ज दे दिए, इस पे 2Q चार्ज दे दिए, टोटल चार्ज कितना हो गया 2Q/2, तो यहाँ Q चार्ज रहेगा, यहाँ Q चार्ज रहेगा, तो यहाँ पे अगर Q दे दिया तो यहाँ 0, यहाँ 0, और यहाँ पे 2Q था तो यहाँ Q हो जाएगा, इस पे माइनस Q था तो ये माइनस Q, देखिए बाउंड चार्ज हर जगह फिट बैठ रहा है। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट्स रहेंगे, अगर कहीं से कोई एक्स्ट्रा और कनेक्शन नहीं है तो आप इजी वे में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जितने भी प्लेट्स दिए रहेंगे उन पे चार्जेस को ऐड कर लेंगे, टोटल चार्ज का समेशन/2 आउटर प्लेट्स के आउटर सरफेस पे होगा, और फिर उसके बाद हम लोग बाउंड चार्ज के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और मैं कनेक्शन इसमें लूंगा, एक बार मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा और एक बार प्रूफ कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन हो गया, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में तो आपको समझाता हूं, ओके। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक्स्ट्रा कनेक्शन भी रहेगा। ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, ऐसा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले प्लेट को आपस में कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से, और इस पे Q चार्ज देते हैं, बाकी पे 0 चार्ज दिए हैं, इनके बीच में गैप D है,
जबकि इनके बीच में गैप एज्यूम कर लेते हैं 2d। ठीक है, एज्यूम किए हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्या है, फर्स्ट और 3 प्लेट लिए है कंडक्टिंग, फर्स्ट प्लेट और थर्ड प्लेट को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हैं, मिडिल प्लेट को Q चार्ज दिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड प्लेट के बीच में गैप D है, सेकेंड और थर्ड प्लेट के बीच में गैप 2d है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हमें बताना है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो अभी भी हम लोग चेक करेंगे, इनफैक्ट प्रूफ करेंगे कि टोटल चार्ज का समेशन बाई 2 आउटर सरफेस पे होगा या नहीं होगा। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि यहाँ पे Q चार्ज है इस पे। अब देखो जैसे फर्स्ट और थर्ड कंडक्टर आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड कंडक्टर पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मिलाकर अप्लाई करेंगे। दोनों जब भी किसी दो कंडक्टर को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर, जैसे कोई ये कंडक्टर है और ये कोई दूसरा कंडक्टर है, इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि दोनों पे मिला के कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। तो इनके कंबाइंड फॉर्म में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, कंबाइंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। ठीक है, और दूसरा इनका पोटेंशियल अगर A है, ये कंडक्टर ये B है, तो पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स विल बी इक्वल, मतलब दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम होगा। जब भी किसी दो कंडक्टर को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो दोनों पे इंडिविजुअली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगेगा, दोनों के कंबाइंड फॉर्म में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें अब डिस्कस करते हैं। तो इस फर्स्ट वाले का पोटेंशियल अगर V है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V। अब मैंने कहा कि आउटर सरफेस पे Q और Q चार्ज एज्यूम कर लिए हैं, इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगना है, तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल Q1 एज्यूम कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस Q1 होना पड़ेगा एज पर बाउंड चार्ज। तो यहां हो जाएगा Q प्लस Q1, तो इस वॉल पे हो जाएगा माइनस ऑफ Q प्लस Q1। तो देखा जाए तो हमारे पास दो वेरिएबल है, दो कंडीशन भी है कि फर्स्ट और थर्ड का पोटेंशियल इक्वल है, और दूसरा कंडीशन है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फर्स्ट और थर्ड को मिलाकर लगेगा। तो इनिशियल क्या था चार्ज इनिशियल टोटल क्या था, तो 0 प्लस 0 था। ठीक है, फाइनल चार्ज दोनों पे मिला के क्या है अभी, Q प्लस Q1। देखिए यहां से Q1 यहां से Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q1, ये टोटल चार्ज है फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगना है, मतलब इनिशियल बराबर फाइनल, और यहां से हमें मिलेगा 0 इक्वल्स टू 2Q प्लस Q1 माइनस Q1। ये Q1 से Q1 कट गया, और आप देख सकते हैं इस Q का वैल्यू आ गया फिर से Q/2, दैट मीन्स टोटल चार्ज का समेशन बाई हाफ। तो इसका मतलब अभी भी टोटल चार्ज का समेशन बाई हाफ वाला फंडा वैलिड है। ठीक है, तो एक वेरिएबल मिल गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगा, और इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो दो अगर कंडक्टर ऐसे हम लोग लिए हैं, दो कंडक्टर ऐसे लिए हैं, तो इन दोनों कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसको मैं बता दे रहा हूं। जैसे इस पे अगर प्लस Q चार्ज है, इस पे माइनस Q चार्ज है, तो ये प्लस इस पे यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये माइनस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इधर, और इधर 0 चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होता है इस तरीके से। जैसे जैसे इस पे जाते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो वेंट कर जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो गैप है वो बहुत स्मॉल है। जितना गैप को कम रखोगे उतना ही ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है यूनिफॉर्म फील्ड की तरफ टेंड करता है। आइडियल केस में यूनिफॉर्म ले लेते हैं, बट प्रैक्टिकल केस में कभी भी यूनिफॉर्म इंड पे नहीं होगा। इसको फ्रिंजिंग इफेक्ट और इंड इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट के इंड्स पे जो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है उसको फ्रिंजिंग इफेक्ट और इंड इफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे कि मिडिल में अगर एजम्पशन है कि डी बहुत स्मॉल है तो बीच में फील्ड क्या होगा, तो फील्ड होगा यहाँ पे E इक्वल्स टू Q/A एप्सिलॉन। ठीक है, Q/A एप्सिलॉन फील्ड होगा। तो Q/A एप्सिलॉन फील्ड को हम लोग यहां पर रिलेट कर देंगे। तो Q/A एप्सिलॉन के साथ इसको कैसे रिलेट करेंगे उसको देख लीजिए।
तो फर्स्ट वाले प्लेट से चलेंगे और थर्ड वाले प्लेट पे पहुंच जाएंगे, रुकेंगे नहीं। इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो फर्स्ट वाले प्लेट से चले तो देखिए आप लोग पढ़े हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग एक 0.1 से 0.2 पे जाते हैं तो हम लोग कहते हैं 0.1 का पोटेंशियल माइनस फील्ड के डायरेक्शन में गए तो E इंटू डी इक्वल्स टू 0.2 का पोटेंशियल। तो सेम फंडा को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट से चले तो बी पोटेंशियल माइनस फर्स्ट से सेकेंड की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, यहां से सेकेंड प्लेट पहुंच गए। अब सेकेंड प्लेट के अंदर चलेंगे तो सेकेंड प्लेट के अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो E इंटू डी 0 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, Q प्लस Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2D इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ द थर्ड कंडक्टर। पोटेंशियल ऑफ थर्ड कंडक्टर इज व्हाट, V। देखिए ध्यान से, यहाँ V है, यहां से यहां पहुंचे E इंटू डी, इसके लिए E इंटू डी 0, फिर यहां से E इंटू डी यहां पहुंच गया इक्वल टू V। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें माइनस Q1 माइनस ऑफ Q प्लस Q1 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। और यहां से Q1 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगा माइनस Q बाई 2Q बाई 3, माइनस 2Q बाई 3 आ गया। ये फाइनल Q1 का वैल्यू था। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा ऐसे, अगर ये कंडक्टर्स हैं तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया यहां पर Q बाई 2, यहां पर माइनस 2Q बाई 3, यहां पर प्लस 2Q बाई 3, यहां पर Q बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा, इस पे टोटल चार्ज कितना था, Q था, उसमें 2Q बाई 3 चला गया तो यहां पर Q बाई 3 और यहां पर माइनस Q बाई 3। अब अगर इनको ऐड करोगे इसके टोटल चार्ज को इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो मिलाकर 0 आएगा। देखो Q बाई 2 और Q बाई 2 मिलाकर Q माइनस 2Q बाई 3 माइनस Q बाई 3, तो माइनस Q प्लस Q मिलाकर 0। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। अच्छा देखो, अभी कुछ देर पहले जो हम लोग फील्ड लिखे थे ना, जो इसको डेरिवेशन में ये कॉन्सेप्ट को डिराइव कर रहे थे उसमें फील्ड लिखे थे, वहां पे मैं लिख दिया था Q बाई ए एप्सिलॉन, एक्चुअल वहां फील्ड होगा Q बाई 2A एप्सिलॉन। ठीक है ना, करेक्शन कर लीजिएगा। जो मैंने अभी डेरिवेशन में किया था ना कि ऐसे कंडक्टर था और इस पे यहाँ Q1 लिखा था और फील्ड मैंने इधर लिखने के लिए इसको लिख दिया था Q1 बाई ए एप्सिलॉन। वहां करेक्शन है Q1 बाई 2A एप्सिलॉन होगा। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख रहा है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब अगर इसी में अर्थिंग कर दिए होते, अगर इसी में इस वाले को अर्थिंग कर दिए होते तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता, तो ये चार्ज Q और ये चार्ज Q 0 हो जाता और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, इधर आउटर सरफेस का टोटल चार्ज क्या हो गया यहाँ पर 0 और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर।